हुआ ये, हमें ये तोहफ़ा मिला मुझे और हाफिज़ मोहम्मद रफ़ीक को कि हम दोनों ने लड़कों में सबसे ज़्यादा मेडल दिए वापडा को। हमने पोजीशन दी, सारा कुछ, और हमारी वजह से वापडा की टीम चैम्पियन हुई थी। और किसी ख़ास बंदे की वजह से इवन मेरे और रफ़ीक की ही 8 महीने की सैलरी बंद हुई। ओए होए होए। पसंदीदगी और नापसंदीदगी की बात होती है कि आप जब किसी इदारे के अंदर जाते हैं तो फिर आपको ये कहा जाता है कि भाई टीसी का वर्ड में टेक केयर के वाले से कहूँगा। मेरे मुंह से छीन लिया आप। आखिर कौन सी ऐसी वजूहात हुई कि आपको इस गेम से कट ऑफ करना पड़ा या दूर जाना पड़ा और अपनी जॉब की तरफ आना पड़ा? पॉलिटिक्स। वहां भी पटवारी, यूथिये, जियाले वहां भी हैं? नहीं, वहाँ पे बाप बेटा पॉलिटिक्स होती है। अच्छा। दादा था, फिर उसका बेटा आया, फिर बेटा फिर कोच इदारे के अंदर लगे, तो एक गुंडागर्दी और बदमाशी का जो बोल है वो बाला है इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहमान चौधरी पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो में हमेशा की तरह आपको चैंपियन से इंटरेक्शन करवाते रहते हैं, मिलवाते रहते हैं उनकी जिंदगी के बारे में। वो कहानियां जो आज से पहले आपने नहीं सुनी होती, आपके सामने लेकर आते रहते हैं। आज मेरे साथ पाकिस्तान में दो ही शाहजेब हैं, एक शाहजेब रिंद है और दूसरे शाहजेब मेरे साथ बैठे हैं जो कि शाहजेब जंजुआ हैं, और जिनके पास गोल्ड मेडल का, इंटरनेशनल गोल्ड मेडल का जो रिकॉर्ड है वो आज तक पाकिस्तान में किसी और प्लेयर के पास नहीं है। तारुफ क्या है इनका, पहचान क्या है इनकी, कौन सी गेम के साथ इनकी एसोसिएशन है, हम शाहजेब से ही सुनेंगे उनका तारुफ और उसके बाद इनकी मोटिवेशनल कहानी। इस स्पोर्ट से ताल्लुक है वो है जिजित्सु। आपको ग्रैपलिंग के बारे में इल्म होगा ही, और एमएमए के अंदर ग्रैपलिंग करी जाती है। जैसे कि आपने हबीब का नाम सुना ही होगा, वो जो टेक डाउन करके ग्राउंड लॉक करता है, इसको जिजित्सु कहा जाता है, या ग्रैपलिंग आप इसको कह सकते हैं। और 2009 में मेरा इंटरनेशनल कैरियर शुरू हुआ था। 2009 में अंडर 16 में 3 गोल्ड मेडल जीते एशियन चैम्पियनशिप के अंदर। खैर, चैम्पियनशिप मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँगा, चैम्पियनशिप तो कोई भी बंदा जाके किसी भी प्राइवेट चैम्पियनशिप में जाके मेडल ले आता है। लेट्स टॉक अबाउट द ऑफिशियल गेम्स अंडर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ओके, तो एशियन बीच गेम्स जो थी 2014 में उसका सिल्वर मेडलिस्ट, 2016 एशियन बीच गेम्स का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, माशाल्लाह, और 2017 एशियन इंडोर गेम्स उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 250 खिलाड़ियों को और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और ओलंपिक एसोसिएशन का दस्ता था जिसका मैं फ्लैग दे रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी मेरा एशियन गेम्स का रिकॉर्ड जो है ना ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन ये है कि उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस दफ़ा एशियन गेम्स में मेरा रिकॉर्ड टूटे इंशाल्लाह, और पाकिस्तान के मैक्सिमम मेडल्स हैं। मेडल्स का रिकॉर्ड आपके पास, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, छोटी सी उम्र में आपने स्पोर्ट्स को अपनी ज़िंदगी दी, तो मायूस लगते हैं इस गेम से, क्या इसमें सच्चाई है? 2017 की बात कर रहे थे, 2014 और 16 की। उस टाइम सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, आप जैसे नौजवान एक्टिव नहीं थे उस टाइम। उस टाइम मोनोपोली चलती थी, कुछ एक तो स्पोर्ट्स की ही, और दूसरी चीज़ ये कि जो फेडरेशंस होती हैं उनकी अपनी मोनोपोलीज होती हैं कुछ, कि अगर एथलीट मेडल लेके आता है तो फिर कुछ डिसीजन मेकर्स होते हैं, उन्होंने ही एथलीट को आगे प्रमोट करना होता है। हम जब जिस दौर में हम लोग ट्रेनिंग करते थे, आल्दो मीडिया था, लेकिन हम लोगों को इतनी एक्सेस नहीं थी सोशल मीडिया की। हमने सुबह उठ के ट्रेनिंग करनी होती थी, यूनिवर्सिटी जाना था, यूनिवर्सिटी से वापस आके फिर ट्रेनिंग करनी थी, फिर यूनिवर्सिटी का काम करना, उसको जाना था। हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर मेडल नहीं आएगा। तो हम बाकी दुनिया से बहुत ज़्यादा कट ऑफ थे। और बीइंग एन इंजीनियर अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी जो आप बात करें मायूसी सारा कुछ, मैंने पैसों के लिए या फेम के लिए तो मेडल नहीं जीता था, मैंने तो पाकिस्तान के लिए जीता था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। तो आखिर कौन सी ऐसी वजूहात हुई कि आपको इस गेम से कट ऑफ करना पड़ा या दूर जाना पड़ा और अपनी जॉब की तरफ आना पड़ा? बड़ा खतरनाक किस्म का सवाल कर लिया है। चले, अब सवाल हो ही गया तो आपको सच बता देते हैं। पॉलिटिक्स ऐसा था कि वहां भी पटवारी, यूथिये, जियाले वहां भी हैं? नहीं, वहाँ पे बाप बेटा पॉलिटिक्स होती है। स्पोर्ट्स के अंदर बाप बेटा पॉलिटिक्स होती है। दादा था, फिर उसका बेटा आया, फिर बेटा फिर कोच इदारे के अंदर लगेगा। क्रिकेट तो ऐसे इसका मतलब है बदनाम है। हाँ, क्रिकेट में तो हाईलाइट हो जाता है ना, तो लोग डरते हैं। बाकी स्पोर्ट्स के अंदर हाईलाइट नहीं होता।
तो एक गुंडागर्दी और बदमाशी का जो बोल है वो बाला है इस टाइम। मेरे साथ भी ऐसे ही था कि मैं एक पाकिस्तान के सबसे टॉप का जो इदारा है स्पोर्ट्स के अंदर, मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव था, मैं उसका खिलाड़ी था और मैं वापडा की तरफ से खेलता रहा। मेरा अपना आखिरी चैम्पियनशिप जो था 2022 में खेला था, नेशनल चैम्पियनशिप, और उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। अरे तब मैं वापडा के अंदर स्टेपन था, मैं और रफ़ीक सिद्दीक, हम 2 लड़के थे और हम दोनों के 3 गोल्ड मेडल थे और आई थिंक एक और मेडल और था हमारा। बड़ा जबकि मुश्किल काम है पाकिस्तान में रह के आप गोल्ड मेडल, क्योंकि एक और भी इदारा बड़ा सख्त है हाँ जी, जिसका हर चैंपियन होता है गोल्ड मेडल वो निकालते हैं, उनको पता कि कैसे हमारे प्लेयर ने जीतना है। तो ये तो बड़ी अप्रिशिएटेबल बात है। ये पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, क्या कहना चाहेंगे अपने पाकिस्तानियों को, खिलाड़ियों को? छोड़ दें, पढ़ाई की तरफ आ जाएं, कारोबार में चले जाएं, गेम को जारी रखें और माफिया का मुकाबला करते रहें, या फिर टीसीबी सीख लें? मैं बाकियों को तो ये नहीं कहूँगा कि आप क्या करें क्या ना करें, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको वो बता देता हूँ। मैंने साथ में अपनी एजुकेशन भी पूरी की। स्पोर्ट्स की तरफ से मुझे जितने सेटबैक्स मिले फाइनेंशियल तौर के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी एजुकेशन की बेस, अपनी स्किल्स की बेस पर अल्हम्दुलिल्लाह इदारे के अंदर काम भी कर रहा हूँ और माफिया का मुकाबला भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह। शाहजेब नवाज चंजुआ पाकिस्तान के वाहिद एथलीट जिनका आज तक मेडल्स की लिस्ट में कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका और अभी तक स्टिल माफिया से मुकाबला कर रहे हैं, और ये जिंदगी एक जंग का नाम है। आप खिलाड़ी हों या ना हो, आपने जंग लड़नी ही लड़नी है, चाहे आप उससे इनकारी कर लें या उसको एक्सेप्ट कर लें, आपने इसके साथ मुकाबला करना ही करना है। शाहजेब नवाज जंजुआ आज अपनी एजुकेशन की वजह से जिंदगी में किसी मुकाम पर खड़ा है। वो तमाम लोग जिनका स्पोर्ट्स के साथ कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक है, अपनी तालीम को, अपनी स्किल्स को जरूर मेंटेन करें, साथ लेकर चलें, ताकि लाइफ में अगर आपको एक जगह से डिसअपॉइंट हो भी खुदा ना ख्वास्ता, तो दूसरी जगह आपकी फौरन कवर कर ले। सारे अंडे एक बकेट में, एक बाल्टी में, एक टोकरी में लेकर ना चलें, डिफरेंट पर रखें, जगह पर रखें, ताकि ठोकर लगने से अगर कुछ टूट भी जाए तो बाकी काम आ जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।